जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन की तरह आज हमारी एक अगली कक्षा की संख्या की बात करें तो पांचवी कक्षा संख्या हिंदी की है, जो हम प्रतिदिन सेशन 7:45 पे लेते हैं। तो आज की पांचवी क्लास आपके बीच है और पांचवी क्लास का पहला प्रश्न आपके बीच क्या पूछ रहा है? किसके उच्चारण में कंठ और नासिक से मदद ली जाती है? हमने इसके पहले उच्चारण स्थान, अल्पप्राण, घोष, अघोष, सघोष सबकी बात कर चुके हैं। प्रश्न है किसके उच्चारण में कंठ और नासिक की मदद ली जाती है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंठ से उच्चारित क्या क्या होते हैं। कंठ से उच्चारण किसका किसका होता है? तो आप सभी जानते हैं कंठ से क्या उच्चारित होते हैं। क वर्ग, क्या क वर्ग, क वर्ग। उसके बाद अगर हम बात करें अ और आ के साथ अगर हम और भी ऐड करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? और क्या विसर्ग, क्या विसर्ग, क्या विसर्ग। बात आती है नासिका। नासिका से क्या क्या उच्चारित होता है? तो नासिका से प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, क्या प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कह सकते हैं किसको? अंग, इया, अड़ा, न और म। क्या अंग, इया, अड़ा, न और म। तो प्रश्न क्या है किसके उच्चारण में कंठ और नासिका का मदद लिया जाता है? तो किसके उच्चारण में क वर्ग का पांचवा वर्ण होना चाहिए। तो क वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? अंग। इसके उच्चारण स्थान में नासिका का मदद लिया जाता है तो अंगा का। इया कैसा वर्ण है? तो इया किस वर्ग का है? च वर्ग का। च वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? तालु से। कहां से होता है? तो तालु से। तो इया की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तालु और नासिका की मदद से उच्चारित होता है। किससे होता है? तालु और नासिका की मदद से। ल का उच्चारण स्थान क्या होता है? ल का उच्चारण स्थान सभी जानते हैं क्या होता है भाई? दंत होता है। क्या होता है? ल का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगर फ की बात कर लें तो फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फ का क्या उच्चारण स्थान होता है? ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न, किसके उच्चारण में वर्त की सहायता ली जाती है? किसके उच्चारण में वर्त की सहायता ली जाती है? हमने इसको पहले आपको बताया था वर्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वर्त व्यंजन कितने कौन कौन से होते हैं? न, ल, र, स, न, ल, र, स और क्या था? ज। कौन कौन से होते हैं वर्त व्यंजन? न, ल, र, स और ज। तो इनमें से कौन सा है भाई? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। अगर हम इसके उच्चारण स्थान की बात कर लें इस स की, तो इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धन्य। क्या? मूर्धन्य। अगर हम बात करें इस स की उच्चारण, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम तालव्य श के नाम से जानते हैं। क्या? ये तालव्य श। और बात करें ये भ किस वर्ग में आता है? तो प वर्ग में। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो भ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मूर्धन्य होना चाहिए, उसके बाद स्पर्श व्यंजन हो, सघोष भी हो, नासिक हो और क्या हो? अल्प प्राण हो। तो सबसे पहले हम क्या खोजते हैं भाई? मूर्धन्य किसे कहते हैं? तो मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? ट वर्ग होगा और क्या आएगा? स्वर की बात करेंगे तो री आएगा और क्या? मूर्धन्य श आएगा। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से म तक। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से म तक। सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। क्या? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। नासिक के क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का
पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। और बात कर ले अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। बात करें मूर्धन्य क्या होता है, ट वर्ग, री और मूर्धन्य श। स्पर्श व्यंजन क से लेकर 25 क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। सघो से क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। नासिक के क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। और अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो प्रश्न क्या है, मूर्धन्य होना चाहिए, तो मूर्धन्य क्या, ट वर्ग। तो ट वर्ग में क्या क्या आते हैं, ट, ठ, ड, ढ और क्या, अड़। ट वर्ग में इतने ही आते हैं। अगर ट वर्ग में इतने आते हैं तो भाई म नहीं आया, इया नहीं आया, अंग नहीं आया, तो बच क्या गया हमारे पास, अड़। बच क्या गया, अड़। यानी आगे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कहां से काम हो गया, क्या हमारा मूर्धन्य से ही पता लग गया। मूर्धन्य से कौन सा होता है, अड़ा होता है। मूर्धन्य से क्या होता है, अड़ा होता है। अगला प्रश्न, निम्न में अनुनासिक, क्या अनुनासिक वर्ण कौन सा है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, जवाब दे भाई, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है। अच्छा, अनुनासिक का उदाहरण क्या होता है, अनुनासिक का उदाहरण क्या होता है, इसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा होना चाहिए, तो कौन सा है भाई, ग कैसा है, तीसरा है, प कैसा है, पहला है, तो कौन सा है, आड़। आंसर क्या होगा, आड़। अगर बात करें ये कैसा वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ हो जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और इसका उच्चारण स्थान अभी हमने आपको बताया क्या होता है, मूर्धन्य होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। तो अनुनासिक वर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, अड़ा होता है। में से वर्ग, प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे होना चाहिए था, निम्न में से कौन सा वर्ग सभी अल्प प्राण वर्ण है। क्या अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होना चाहिए। अल्प प्राण कौन सा हो सकता है, जो वर्ग अपने वर्ग का कौन सा वर्ण हो, अपने वर्ग का कौन सा वर्ण होना चाहिए, पहला होना चाहिए और क्या, तीसरा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पांचवा होना चाहिए। पहला भी हो, तीसरा भी हो और कैसा हो, पांचवा हो। अच्छा, पहला, तीसरा, पांचवा, तो अब ध्यान से पहले क्या खोज लेते हैं, इनमें से कौन सा पहला, तीसरा, पांचवा के अलावा अन्य भी है। बात कर ले क्या, हम सबसे पहले कौन से ऑप्शन पे आए, आइए नीचे से देखते हैं। क्या द, द कैसा है भाई, त, छ, द, द कैसा है, तीसरा है। घ कैसा है, घ, क, ख, ग और घ, घ चौथा है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। घ अगर चौथा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प, प के बाद क्या आता है, फ, फ किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है, तो ये भी नहीं हो सकता। क किस स्थान पे है, पहले स्थान पर, तो पहला होना चाहिए। च किस स्थान पर, पहले स्थान पर, तो ये भी हो सकता है। और त किस स्थान पर, पहले स्थान पर। यानी कौन सा वर्ण सभी व्यंजन में अल्प प्राण है, तो सभी अल्प प्राण कौन सा है, बी। सभी अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, बी है। अगला प्रश्न आपका, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, इ आदि का उच्चारण स्थान क्या होता है। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, इ, यानी कहने का अर्थ यह है, ह्रस्व ई और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप सभी को पता है इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो उच्चारण स्थान कहां से होता है, तालु से होता है। बात करते हैं यदि अगर ओष्ठ की, क्या यदि ओष्ठ के उच्चारण स्थान की बात करें तो क्या होता है, प वर्ग। ओष्ठ के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, प वर्ग। और अगर स्वर में बात कर ले तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ हो जाता है। कंठ से बात करें तो आप सभी जानते हैं क्या, क वर्ग होगा। उसके बाद अ और आ, ह और क्या, विसर्ग होगा। और क्या होगा, विसर्ग होगा। बात आती है जब मूर्धन्य से, तो सभी जानते हैं क्या, ट वर्ग, री और क्या, मूर्धन्य स। ट वर्ग, री और मूर्धन्य स होगा। अगला प्रश्न,
प फ ब भ म व्यंजन कहां से उच्चारित होते हैं? अभी हमने आपको बताया प फ ब भ म व्यंजन कहां से उच्चारित होते हैं, तो प फ ब भ म व्यंजन कहां से उच्चारित होते हैं? प फ ब भ म कहां से होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। कहां से होते हैं? ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। यहां पे क्या लिख लेंगे? ओष्ठ लिख लेंगे। प फ ब भ म कहां से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ओष्ठ। प फ ब भ म कहां से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। आगे दिया तालव्य। तालव्य से क्या क्या उच्चारित होते हैं? तो तालव्य से क्या होते हैं? च वर्ग होगा और क्या होगा? ह्रस्व ई और दीर्घ ई और एक तालव्य से क्या हो जाएगा? च वर्ग, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और तालव्य श। क्या हो जाएगा? ह्रस्व ई, दीर्घ ई और तालव्य श। अभी हमने आपसे बताया कंठ से क्या होता है? क वर्ग होता है। कंठ से क्या होता है? क वर्ग होता है। दंत से क्या होता है? दंत से किसका किसका उच्चारण होता है भाई? दंत से उच्चारण होता है त वर्ग का और क्या? ल का, और जिसे हम दंत श कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्या उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कह दें या महाप्राण कह दें या अल्प प्राण या संयुक्त व्यंजन? तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे हम बात कर लेते हैं क्या, यदि क के साथ श मिलेगा तो क्या कहलाएगा? ये कैसा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? संयुक्त। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल और क्या? व। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण। क्या? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला, दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण है। अघोष, अघोष वर्ण क्या होते हैं? सघोष क्या होता है? 3 4 5, तो बच क्या गया? एक और दो। तो अघोष क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। आइए, ब कैसा है? प फ ब, प फ ब, तो किस स्थान पे? तीसरे स्थान पर। प, प कैसा है? पहले स्थान पर है तो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। ये तीसरे स्थान पर है, नहीं होगा। ये चौथे स्थान पर है, ये भी क्या है? सघोष है। कैसा वर्ण है? सघोष वर्ण है। कैसा वर्ण है? सघोष वर्ण होगा। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? क्या? कंठ वर्ण। तो कंठ वर्ण में आप सभी जानते हैं कंठ वर्ण में क्या आता है? अ आता है। इसकी बात करें तो ये कैसा है? ये तालु से उच्चारित होता है। और इसकी बात करें तो ये कैसा है? ये ओष्ठ से उच्चारित होता है। ये कहां से उच्चारित हो जाता है? तो ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण होने के लिए क्या होना चाहिए इसे? अल्पप्राण क्या होता है? 1 3 5, तो बच क्या गया? महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होना चाहिए। ये कैसा है? अगर इसकी ये किस वर्ग का है? प वर्ग का। प के बाद प फ ब और भ, कैसा हो गया? भ। उसके बाद ये कैसा है? ये भी प वर्ग का है, तो ये कैसा है? पांचवा वर्ण है। त, तब कैसा है? तो पहला वर्ण है। त थ द, ये कैसा है? तो तीसरा वर्ण। तो कितना होना चाहिए? दूसरा हो या तो चौथा हो। तो भ कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? भ सही होगा। क्या सही होगा? भ सही होगा। तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भ होगा। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो और कौन सा हो?
पांचवा वर्ण होना चाहिए, या तो फिर सभी स्वर हो, अंतस्थ व्यंजन हो या अ हो। सघोष क्या होते हैं एक बार जान लेते हैं। क्या प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का, एक मिनट भाई बोर्ड ऑफ हो गया, दो मिनट वेट करेंगे भाई। प्रश्न क्या पूछा था कि प्रत्येक ये सघोष क्या होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा, और क्या सभी स्वर, सभी स्वर में क्या क्या आते हैं, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, और क्या अब आएगा, और क्या आते हैं अंतस्थ व्यंजन, क्या आता है अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ में कौन कौन सा आता है, य, व, र, ल, और क्या आता है ह आता है। कभी भी अगर आपसे प्रश्न करता है कि सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होगा, और क्या होगा, एक मिनट इनका भाई, यही प्रश्न था हमारा, क्या था, यही प्रश्न था, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, सभी स्वर हो, सभी स्वर हो, अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, और ह हो सकता है। सघोष में इतने वर्ण हो सकते हैं, बाकी अन्य क्या होते हैं, अघोष होते हैं, बाकी अन्य क्या हो जाएंगे, अघोष। तो आइए देखते हैं, क्या हमने स को लिया है, नहीं। अच्छा, ये सभी स्वर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो ये किस वर्ग का है, त वर्ग का। त वर्ग का कौन सा वर्ण है, त के बाद त, थ, तो ये दूसरा वर्ण है, ये भी नहीं होगा। ये ब, तो ब की बात करें तो प, और प के बाद फ, फ के बाद क्या आएगा, ब, यानी ये तो तीसरा है, तो कौन सा सही होगा हमारा, यही सही होगा। प कैसा है, तो प पहला वर्ण है, तो पहला नहीं हो सकता है, तो पहला नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, उष्ण व्यंजन कौन सा है। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, अगर कभी संख्या पूछे तो उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार होती है। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी, चार होती है। कौन कौन से, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, तालव्य श, फिर क्या मूर्धन्य श, फिर क्या दंत श, और अह, और क्या ह। इनमें से क्या होगा हमारा, अह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। म की बात करें तो म का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ होगा। ल की बात करें तो ल का क्या होगा, ल का दंत हो जाएगा। ल का क्या होगा, ल का दंत हो जाएगा। और ज का क्या होगा, तो ज किस वर्ग में आता है, त ये च वर्ग में, च छ ज झ, तो ज का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। ज का क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, क्या हम पार्श्विक ध्वनि र को कह दें, अण को कह दें, या ल को, या च को। तो आप सभी जानते हैं कि पार्श्विक ध्वनि केवल एक होती है, कौन सी होती है, ल को हम क्या कह देते हैं, पार्श्विक ध्वनि। कभी बात करें कि प्रकंपित वर्ण क्या कौन सा होता है, क्या प्रकंपित वर्ण की बात करें तो किसे कह देते हैं हम, र को। अड़ कैसा है, नासिक वर्ण है, और च कैसा है, तालु वर्ण है। कैसा वर्ण है, तालु वर्ण है। कभी प्रश्न करता है कि र कैसा है, तो र प्रकंपित और लुंठित वर्ण है। अगर ल की बात करें तो ल कैसा वर्ण है, ल पार्श्विक वर्ण है। ल कैसा है, पार्श्विक। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं, अभी हमने आपको बताया उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, और क्या ह। तो कौन से वर्ग में है भाई, तालव्य श, मूर्धन्य श, स, और क्या ह। तो क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। त, थ, द, ध, ये किस वर्ग के हैं, दंत वर्ग के। च, छ, च, छ, झ, ये त किसका है, दंत का है। बाकी ये बच्चे किसके हैं, ये तीनों किसके हैं, तो ये तालु के हैं। ट, ठ, ड, ढ, तो ये किसके हैं, ये मूर्धन्य के। ये किसके हैं, मूर्धन्य, ये क्या है, मूर्धन्य है।
ये कैसे हैं? ये मूर्धन्य है। अगला प्रश्न आपका क्या है? निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? निम्न में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? अगर कभी प्रश्न करता है निम्न में कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या कह सकते हैं? च वर्ग का च वर्ग के प्रथम चार वर्ण, च वर्ग के प्रथम चार वर्ण, प्रथम चार वर्ण क्या क्या आ जाएगा? च, छ, ज और झ, च, छ, ज और झ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कभी स्पर्श संघर्षी की संख्या पूछे तो चार होती है, कौन कौन से? च, छ, ज और झ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ये कैसा है? तो ये संघर्षी व्यंजन है। कैसा है? संघर्षी व्यंजन है। ये कैसा है? तो ये प्रकंपित है। प्रकंपित है। कैसा है? प्रकंपित है। और इसकी बात करें तो ये भी संघर्षी व्यंजन है। कैसा है? संघर्षी व्यंजन है। इसका एक और भी नाम होता है क्या? काकल्य वर्ण। क्या? काकल्य वर्ण। कभी प्रश्न कर ले काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, तो काकल्य वर्ण किसको कहते हैं? ह को कहते हैं। काकल्य वर्ण किसको कहते हैं? ह को कहते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। अगर स्पर्श संघर्षी की बात करेगा तब पर विचार होंगे, कौन कौन से होंगे? तब च वर्ग का प्रथम चार वर्ण होगा। अगर संघर्षी या उष्म संघर्षी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? तालव्य श, मूर्धन्य श और क्या? दंत श और ह। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ह हो जाएगा। क्या होगा? ह होगा। आप सभी जानते हैं माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। माँ का ओष्ठ का क्या होगा? मूर्धन्य होगा। और झ का क्या होगा? च, छ, ज, झ। तो क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान मूर्धा को कर दे, दंत, कंठ या तालु। तो स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। मूर्धन्य श कौन सा होता है? ये होता है। दंत क्या होता है? ये वाला होता है। अगर बात करें कंठ की तो कंठ क्या होता है? क वर्ग होता है। क से कंठ और क से क वर्ग, क से कंठ और क से क वर्ग। अगला प्रश्न आपका, व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान है, क्या व का कंठोष्ठ कर दें या दंत कर दें या दंतोष्ठ या ओष्ठ? तो आप सभी जानते हैं क्या दंतोष्ठ किसका उच्चारण स्थान होता है? व का। कंठोष्ठ किसका होता है? कंठ और ओष्ठ। कंठ से क्या उच्चारित होता है? अ, और ओष्ठ से क्या उच्चारित होता है? उ। तो बनने वाला क्या बनेगा? ओ या औ का उच्चारण स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ओ या औ का उच्चारण स्थान कभी पूछे तो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। दंत आप सभी जानते हैं दंत क्या होता है? त वर्ग। क्या? त वर्ग। ल और क्या? दंत श। क्या? दंत स। ओष्ठ की बात आती है तो ओष्ठ का केवल क्या? प वर्ग और प वर्ग के बाद, प वर्ग के बाद ह्रस्व उ और दीर्घ उ। प वर्ग के बाद क्या आएगा? ह्रस्व उ और दीर्घ उ। और आज का लास्ट प्रश्न, वह व्यंजन है, क्या वह महाप्राण है, उष्ण व्यंजन है या अघोष है? तो वह कैसा व्यंजन है? वह एक प्रकार का अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? चार होती है। कौन कौन से होते हैं? य, व, र और क्या? ल। कभी भी प्रश्न पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो चार होती है। य, व और ल। आगे चलते हैं। जैसा कि आपने देखा था पिछली क्लास में हमने किसको देखा था? साहित्य के कुछ लेखक और कुछ पुस्तक थी। तो आज का 5 तो कल देखे थे और आज कितने? 5। प्रत्येक दिन अगर हम 5-5 साहित्य की पुस्तक देखेंगे और साथ में आप अगर याद करते रहेंगे तो आपके पास एक समय ऐसा आएगा कि क्या पुस्तक और रचनाकार के संग्रह अच्छे खासे हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, कभी प्रश्न कर ले क्या हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य की इतिहास की किसकी रचना है? रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य इतिहास
हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, क्या हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। अगर विवेचनात्मक इतिहास की बात करेगा सूर्यकांत शास्त्री होंगे। कौन होगा? सूर्यकांत शास्त्री हो जाएंगे। अगर बात करें हिंदी भाषा और साहित्य, क्या हिंदी भाषा और साहित्य की बात करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास होंगे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास होंगे। अगर हिंदी भाषा विकास की बात करेगा, क्या हिंदी भाषा की, प्रश्न क्या कर ले, हिंदी भाषा की विकास, हिंदी भाषा की विकास, ये किसकी रचना है? तो भी किसकी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है। किसकी है? श्याम सुंदर दास की ही है और इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं। आगे बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो रामशंकर शुक्ल रसाल, क्या रामशंकर नहीं या रमाशंकर शुक्ल रसाल होना चाहिए था। आगे बात कर लें, क्या हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आप सभी नोट कर लिए होंगे। आज का गृह कार्य क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।